साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ। अपनी भाषा और अपने ही शब्द, और वो है राजस्थानी भाषा। हम सभी जानते हैं राजस्थानी भाषा का सौंदर्य और उसकी चारुता जो है वो जगत विदित है। राजस्थानी भाषा में बड़ा समृद्ध साहित्य है और यह भी ध्यान रखना, राजस्थानी का एक मानक स्वरूप है। वह अलग बात है कि अभी तक हम उस जदोजहद में लगे हैं कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा सम्मिलित होनी चाहिए, और कुछ कर्मवीर और कुछ भाषा प्रेमी जिन्होंने राजस्थानी को जिया है, जिन्होंने राजस्थानी में साहित्य लिखा है, ये हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई भाषा है। और इसलिए उनका ये प्रयास है कि इतनी सुंदर भाषा जिसमें ध्वन्यात्मक, जिसमें अनुरणनात्मक ध्वनि और सौंदर्य जो है बड़ा अद्भुत है, सच में बहुत अद्वितीय है। ये भाषा हमारे हृदय के बहुत नजदीक है और इसके लिए लोग प्रयासरत भी हैं कि 8वीं अनुसूची में इसको एक सम्मानजनक स्थान मिले, क्योंकि कई सारी प्रदेशीय भाषाएं और बोलियां, जिसको हिंदी के साथ जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं जो स्वीकृत है उसमें उनको स्थान मिला, लेकिन राजस्थानी भाषा अभी उस एक तरह से उस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से अभी थोड़ी सी दूर है। हम उम्मीद करेंगे कि यह कार्य भी अतिशीघ्र होगा। खैर चलिएगा, यह एक अलग विषय है। आप लोगों के रीट के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा ये एक बिंदु है साथियों, और यहां से एक प्रश्न निश्चित आना है, यह आपको ध्यान रखना है। मैं ये जानता हूं कि यहां पर कोई अलग चीज नहीं है। राजस्थान के जो वासी हैं, राजस्थान के जो बाशिंदे हैं, वह सभी इसको जानते हैं कि राजस्थानी भाषा, क्योंकि हम जब बचपन से लेकर के और पूरे जीवन पर्यंत हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, राजस्थानी जो रंग बिरंगी जो संस्कृति है, उसमें राजस्थानी भाषा का कदम कदम पर इस्तेमाल और उपयोग आज हम करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से आपको उनका उत्तर देना है, आइए मैं आज इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहा हूं। आप सभी साथियों ने ऐप पर यह टेस्ट दिया था और पहला प्रश्न आपके सम्मुख ये रहा। राजस्थानी शब्दावली के संदर्भ में ताखड़ी और तखड़ियों का क्या अर्थ है? ये सभी साथी आप जानते हैं। जानवरों के भोजन का स्थान, अनाज रखने का बर्तन, माप तोल का उपकरण, छोटे बच्चों को पहनाए जाने वाला वस्त्र विशेष। तो क्या इसका उत्तर होने वाला है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि राजस्थानी का एक स्वयं में एक मानक स्वरूप है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये ताखड़ी, जिसको आमतौर पर हम लोग जो हैं मैं देखता हूं कि ताकड़ी बोलते हैं, ताकड़ी से तोलना होता है, और जिसमें पत्थर के बाट हुआ करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो है माप तोल के उपकरण और यंत्र संयंत्र अजीबो गरीब आ गए हैं, लेकिन ये हमारी परंपराएं, जिससे हम उस ताकड़ी से या तखड़ियों से हम तोलते थे, तो ये माप तोल का उपकरण होता है। जानवरों के भोजन का स्थान जो होता है उसको हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, थान होती है जो जानवरों के सम्मुख जो है, जैसे हम इस थाली का जिसको पताली बोलते हैं या थाली बोलते हैं, उसमें हम भोजन करते हैं। उसी प्रकार जानवरों को भोजन करने का जो स्थान है उसको हम ठान कहते हैं। और अनाज रखने का जो बर्तन होता है, अनाज रखने का जो बर्तन का मतलब है जिसमें वो कोठी इत्यादि या कोठार जिसको बोलते हैं। हालांकि पानी की भी कोठी होती है, लेकिन वो कोठार या कोठी होती है जिसके अंदर हम अनाज रखते थे। आपको ऐसा ध्यान रखना है। आगे भी इसका एक शब्द आएगा, इसलिए मैं अभी आपको इसको बता नहीं रहा हूं, आगे अप्रोप्रिएट वर्ड इसका आने वाला है। माप तोल का उपकरण जो है वो ताखड़ी और तखड़ियों, और हम सेर में, आजकल तो किलो का प्रचलन हो गया, हमारे यहां पर सेर जो कि किलो से कुछ ही ग्राम कम जो है उसका मापन हुआ करता था। खैर, तो छोटे बच्चों को पहनाए जाने वाला वस्त्र विशेष ये जुगलिया होता है। जुगलिया या जुगला बोलते हैं कुछ लोग, जुगलिया या इस तरह से बोलते हैं। और वस्तुतः ये देखो, ड़ की ध्वनि राजस्थान में ज्यादा होती है, जुगलिया होता है ये, तो हम बोलने में जुगलिया इसको बोलते हैं, छोटे बच्चों को पहनाए जाने वाला वस्त्र विशेष। आइए दूसरा प्रश्न, किस राजस्थानी शब्द का हिंदी अर्थ असंगत है? हिंदी अर्थ असंगत है। बाजोट का क्या वाद्य यंत्र होता है? बिलोमणी क्या दही बिलोने का जो मिट्टी की जो मटकी या मटका जो होता है वो है? बावणी क्या फसल बिजाई होती है? और ये बिनोटा है साथियों, विनोटा नहीं है, ये बी है। ये क्या विवाह में वर वधू की जूतियां होती है?
क्या उसका उत्तर होगा? इसका सही आंसर है बाजोट। देखिए बाजोट जो है वो लकड़ी का बना हुआ एक चौका होता है जिस पर बैठ करके हम भोजन करते हैं। आजकल डाइनिंग टेबल ने इसका स्थान ले लिया है। ये हमारी संस्कृति थी जब हम कहते थे कि पूर्वाभिमुख होकर के भोजन करना चाहिए, और जब मेहमान, जिसको हम पावना कहते हैं राजस्थानी में, जब अतिथि आया करते थे तब उसको जो है विशेष करके बाजोट, जो घरों की शोभा हुआ करते थे, उनको जो है भूमि पर बिल्कुल कालीन के ऊपर बिछाया जाता था और उस पर बैठ करके हम भोजन किया करते थे। तो वो बाजोट एक जो है लकड़ी का एक चौका होता है, लकड़ी का जो है एक चौका होगा, लकड़ी का चौका जिस पर बैठ करके भोजन किया जाता है। और बाजोट जो है मांगलिक अवसर पर भी इसका बड़ा उपयोग है। हम सभी जानते हैं कि विवाह इत्यादि जब मांगलिक अवसर जब होते हैं तब भी बाजोट जो है कदम कदम पर मूर्ति स्थापना के लिए या बाजोट बैठने के लिए, दुल्हा या दुल्हन के बैठने के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए आइएगा, इसका असंगत अर्थ यह था साथियों। बिलोवनी जो है, दही बिलोवनी की मटकी या मटका होता है बिलोवनी, आजकल तो बिलोवनी नहीं है, ये इसकी स्थान जो है मिक्सी ने ले लिया है। बावणी जो है फसल बिजाई, बावणी उसको बोलते हैं। और बिनोटा, ये विवाह में वर वधु की जो जूतियां जो हैं उसको बिनोटा बोलते हैं। कितना सुंदर शब्द है, देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों का क्रमशः हिंदी अर्थ चुनिए। देखिए दो शब्द है, एक तो है कातरो और एक है ढीठ। इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या होने वाला है? क्या फसली कीड़ा और ध्यान देना, कमजोर और छोटी खाट, परिक्रमा और लकड़ी का झूला, और फसली कीड़ा और हटी। इसका सही आंसर होगा कातरो जो है एक फसल का कीड़ा होता है जो कृषकों का, किसानों का, हमारे जो कामगार जो होते हैं उनका एक दुश्मन, उनका शत्रु, वो खेती को पूरी तरह से चट कर जाता है। तो ये फसली कीड़ा होता है। और ये ढीठ जो है वो, उसको हम बदतमीज भी कह सकते हैं, और हठी, जिद्दी जो होता है वो भी ढीठ होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अनाज रखने का स्थान, इसलिए मैंने कहा था इसका उपयुक्त, समोपयुक्त शब्द मैं बाद में बताने वाला हूं। साथियों, क्या चड़स, चेजारा, अटालो और ओबरी क्या होने वाला है? इसका बताइए आप। अनाज रखने के स्थान के लिए किस राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया जाता है? चड़स है, चेजारा है, अटालो है और ओबरी है। मित्रों, इसका देखिए, चड़स क्या होता है? कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है। कुएं से पानी निकालने का जो है, पानी निकालने का यंत्र है, पानी निकालने का यंत्र है जिसको हम चड़स बोलते थे। आजकल तो देखिए शब्द जो है हमारी केवल जो है धरोहर, विरासत, क्योंकि हमारी संस्कृति बदल गई, हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान बदल गए, जीवन के मूल्य बदल गए, लेकिन ये निश्चित रूप से ये अपने शब्द लगते हैं। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि अपनी भाषा और अपने शब्द, और वो है राजस्थानी भाषा। तो चलिए, चेजारा जो है वो कारीगर, जो चुनाई का काम करते हैं, वो चेजारा होता है, ये ध्यान रखिएगा, कारीगर होता है। और अटाड़ो जो है, ये देखिए ड़ है, ड़। और इसकी भी एक विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में करीबन इसकी भाषाओं की प्रामाणिक संख्या कितनी है, इस विषय में जो है संदेह है, इसलिए मैं प्रामाणिक संख्या की नहीं जा रहा हूं। करीबन 5000 जो भाषाएं हैं साथियों, उन भाषाओं में ये ड़ जो है, इसका बोलने की हमारी जिह्वा की संरचना, विशेष करके राजस्थान के लोग ही ड़ बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। देखिए, प्रकृति और क्षेत्र के अनुसार हमारी जो शारीरिक जो संरचना, जो बनावट, जो हमारा वोकल कोड है, वो किस प्रकार से जो है संरचित हुआ करता है कि उस शब्द को हम बोल लिया करते हैं। क्योंकि हमारी परंपराओं में ड़ बोला जाता है, पीथड़, पाथड़ और जड़ गया, बढ़ गया, इस प्रकार से आपको बड़ागो। तो ये सारे के सारे ड़ शब्द जो हैं इसमें आता है। अटाड़ो, हालांकि इसको अटालो बोलते हैं। ये व्यर्थ का जो सामान होता है वो अटारो होता है, व्यर्थ का सामान। और इसका सही आंसर जो है, हम कहते हैं ना, अटालो निकाल दिया, घर का अटाड़ो निकाल दिया, अर्थात अटाड़ो। और ओबरी, देखिए इसका सही आंसर ओबरी है। साथियों, ओबरी जो है, हम बहुत सारे साथियों ने उसको देखा होगा, या आज भी जो ठेठ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के जो वाहक जो आज भी हैं, उनके घरों में ये आज भी विद्यमान होती होगी। ये एक मिट्टी का बहुत बड़ा एक कोठार बनता था, जिसके आगे जो है एक छोटा सा जो है दरवाजा रखा जाता था, और जब हम छोटे थे तो उसके अंदर घुसा करके उसकी सफाई कराई जाती थी और उसमें अनाज रखा जाता था। कुछ लोग ऊपर जो है इसके ओबरी जो है, उसके ऊपर जो ये कोठार जो होता था, उसके ऊपर यहां पर भी जो है इस प्रकार से एक जो है दरवाजा होता था, या फिर इस जगह यहां पर होता था, इसके यहां पर लोक भी ताला लगा दिया जाता था, क्योंकि ओबरी में छुपा करके जो है अन्न को रखा जाता था, चोर इत्यादि से बचने के लिए। ये हमारे शब्द थे। तो चलिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, और अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द कृषि कार्य से संबंधित नहीं है?
देखो कृषि कार्य से संबंधित नहीं है। इसमें थेपड़ी, औरणी और चावर और अड़वो, यहां पर देखिएगा औरणी जो है वो बीज डालने का उपकरण है। औरणी बीज डालने का उपकरण है, बीज डालने का उपकरण है। इसका मतलब ये तो है कृषि कार्य संबंधित। ये चावर जो है आपने देखा होगा, जो हल जब जोतते हैं तो उसके एक पीछे जो है एक समतल एक लकड़ी का पाट होता है और उससे जो है भूमि को समतल किया जाता है। इसलिए चावर जो है भूमि को समतल करने का उपकरण है। भूमि को समतल करने का उपकरण जो है वो चावर कहलाता है, उपकरण। एक चावर अलग होता है, चावर ढुलाना वो अलग होता है। और अड़वो जो है साथियों, ये खेत सुरक्षा हेतु, खेत की जो सुरक्षा होती थी, खेत की सुरक्षा हेतु एक मानवाकृति बनाई जाती थी। एक मानवाकृति जिसको हम कह सकते हैं कि एक पुतला होता था और वो अड़वो होता था। वो एक तरह से इस बात का संकेत हुआ करता था। आज जो है ये आज भी होता है खेत के बीच में वो, क्योंकि पशुओं से जो नीलगाय इत्यादि या जो वन में रहने वाले जो पशु इत्यादि जो खेत को खा जाते थे, फसल को खा जाते थे, खेत को तो क्या खाते, उसको बचने के लिए वहां पर प्रतिनिधि होता था कि एक अड़वो बना दिया जाता था, जिसको दूर से देखने पर वो वैसे ही लगता था जैसे मानव कोई खड़ा है। तो मानव आकृति का एक पुतला जो है वो इसलिए कि ताकि उस खेत की सुरक्षा उससे हो जाए, वो जो है उसको अड़वो हम कहते थे। देखिए ये थेपड़ी जो है ये सूखा गोबर है। ये सूखा हुआ जो गोबर है उसको हम, हालांकि वो अलग अलग नाम है इसके, कुछ लोग इसको छाना बोलते हैं, कुछ लोग इसको उपला बोलते हैं, तो अलग अलग इसके नाम जो हैं। कुछ लोग इसको कंडा भी बोलते हैं। और ये ईंधन के उपयोगी जो है, ईंधन के उपयोगी जो है, ईंधन के उपयोग में इसको लिया जाता है। ये थेपड़ी जो है वो ध्यान रखना, जो पशु जो गोबर करते हैं वो सूख जाता है तब वो थेपड़ी कहलाती है। इसी को कुछ लोग छाना कहते हैं। हालांकि छाना और देखिए इनका भी अलग अलग तरह का नाम है। यहां हमारे राजस्थानी में भी कितनी समृद्ध भाषा है कि इसके भी पर्यायवाची शब्द हैं। हम सभी ये जानते हैं कि छाना कुछ अलग तरह का होता है। थेपड़ी को हालांकि थापा जाता है। और ये थेपड़ी शब्द बना कैसे, जिसको थाप थाप करके बनाया गया वो क्या बन गया, बोलो थेपड़ी बन गया। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द कृषि कार्य से संबंधित, ये औरणी बीज डालने का उपकरण, चावर भूमि को समतल करने का उपकरण, और अड़वो जो है वो खेत की सुरक्षा हेतु मानवाकृति जो पुतला होता था वो ये होता था। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा किस राजस्थानी शब्द का हिंदी अर्थ असंगत है। ये खीरो, मिट्टी का बना जलपात्र, उकसाणु उत्तेजित करना, नातनु दूध पानी छानने का वस्त्र, और हकारो संबोधन ध्वनि। क्या इसका सही आंसर है? आप लोग सोचिए, मैं इसका सही आंसर लिख देता हूं। खीरो जो है ये जलता हुआ अंगारा, ये जलता हुआ अंगारा जो है, जलता हुआ अंगारा जो है वो क्या है, खीरो होता है, जिससे धूप दीप इत्यादि के लिए जब हम जोत इत्यादि, राजस्थान की परंपराएं रही हैं कि जब वो जोत इत्यादि जब जगाते हैं तब वो खीरो जो है, जलता हुआ जो अंगारा है वो खीरो होता था। और उस पर कुछ नृत्य इत्यादि भी होते हैं। वो खैर कला और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। तो खीरो अलग चीज है। इसका सही आंसर यही है। हम कहते हैं बहुत बार कि क्यों उकसा रहे हो, उकसाना, उकसाणु, ये उकसाणु एक क्रिया हो गई, उकसाना से बना है। और उत्तेजित करना ये उसी से बना है। ये नातनु आजकल तो जो है वो हम छलनी, जरिया इत्यादि जो है जिसको बोलते हैं। देखो जरिया शब्द भी क्या है, जो जरी से बना है, जो जरिया बन जाता है, जो माध्यम बन जाता है वो जरिया हो गया। लेकिन ये नातनु जो है, दूध पानी छानने का जो वस्त्र है वो नातनु, बिल्कुल ठीक है। और हकारो संबोधन ध्वनि, ये विशेष करके जो हूं हूं करता था पहले गाँव के अंदर, जब कुएं से जब पानी जब खींचा जाता था तब वो जो है नीचे जिसको क्या कुछ बोलते थे, वो जो पशु लेकर के पशुओं के माध्यम से पानी निकाला जाता था तब वो हूं बोलता था। और दूसरी बात जब भजन संध्या इत्यादि होती है उसमें भी जो हर बात में जो हूं हूं करता है, जो उसका समर्थन करता है वो हकारो है। ये हकारो जो है उसका विशेषण बन जाता है जो संबोधन करता है। तो संबोधन ध्वनि जो है वो हकारो जो है इसका अर्थ है। ये चूल्हे के सम्मुख बनाई गई छोटी चार दीवारी, एक तो चार दीवारी शब्द गलत होता है, ध्यान रखना, चार दीवारी नहीं है, ये चहु और दीवारी से चार दीवारी बनता है। और ये क्या होता है ये सब आप लोग जानते हो साथियों। ये बहुत सरल शाख है। बेवणी जो है
चूल्हे के चारों ओर जब मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, आजकल हम गैस की तरफ लौट आए हैं क्योंकि आजकल रसोई से हम किचन में प्रविष्ट हो गए हैं। लेकिन वो जो मिट्टी का बना होता था चूल्हा, और चूल्हे के सामने जो एक सम्मुख जिसके अंदर बानी, जिसको हम राख कहते हैं, भभूत उसी की बनाई जाती थी, तो वो जो है उसके सामने जो बेवनी जो होती थी वो बेवनी है। और जावनी जो है वो क्या है, सभी लोग जानते हो, दूध जमाने के लिए, दही मत जमाना, दूध जमाने के लिए जो मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी का बर्तन वो क्या कहलाता था, जावनी हम अपने कहलाता था। और लावणी जो है, फरवरी मार्च में जो फसल कटाई होती है, फरवरी मार्च में जो फसल की कटाई होती थी वो लावणी है, फसल की कटाई, ये लावणी है कटाई। और पराणी जो है वो बेल को हाँकने की लकड़ी होती थी, पराणी, बेल को हाँकने की लकड़ी जो है वो क्या कहलाती थी, पराणी कहलाती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चारों शब्द हैं, बेवणी, जावणी, लावणी, पराणी, ये सारे के सारे पराणी, जिसमें एक लाठी होती थी और उसके आगे जो है कुछ इस प्रकार का उसके सामने लगा दिया जाता था, उसका चमड़े इत्यादि का बांध करके, और उससे उसको हाँका जाता था ताकि पशुओं को ये पता रहे कि मेरे यहां पर कोई बैठा है। और पशुओं को यहां लाठी नहीं मारी जाती थी, हाँकने के लिए वो अलग उसके ऊपर जो है उसको पराणी हम बोलते थे। आइए, निम्न में से किस शब्द का अर्थ असंगत है? ये तोरडियो ऊंट का बच्चा, और बांदरवाल घर का मुख्य द्वार, पतड़ू पंचांग, और ज्ञाबन गर्भ धारण किया हुआ पशु। साथियों, उसका सही आंसर है बांदरवाल। देखिए बांदरवाल जो है मुख्य द्वार नहीं होता है, मांगलिक जो कृत्य, मांगलिक अवसर पर जो घर का मुख्य द्वार जिस पर माला बना करके टांग दी जाती थी, आजकल तो वो गायब हो गई है। सौभाग्यशाली हैं आज भी यदि किसी के घर पर वो है तो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ऐसा लगता था कि वो जब बांदरवाल टांग दी जाती थी कि भाई अब इस घर में जो है मुख्य द्वार पे लगा दी जाती थी, तो अब इस घर में कुछ मंगल अवसर, मांगलिक कृत्य अवसर आने वाला है, तो वो उसके लिए काम आती थी बांदरवाल। और ये पतड़ो देखो अर्थात पंचांग, और ज्ञाबन जो है गर्भ धारण किया हुआ पशु जो है, और टोरडियो और टोरडी, टोरडियो जो है ऊंट का बच्चा, और टोरडी जो है इसका स्पेलिंग है टोरडियो, टोरडी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अर्थ विसंगति युक्त विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिएगा गोट जो है बिल्कुल सामूहिक भोजन होता है, गोट हो गई अर्थात सामूहिक भोजन, ये गोट हमारे वहीं से चली है। अलूणु अर्थात लूण, लूण से अलूणु, लूण नमक को कहते हैं, नमक से जो लवण जो था, लवण से लौण बन गया, और लूण से लूणो बन गया, और फिर अलूणो नए तत्पुरुष समास हो गया, अर्थात नमक से रहित, अलूणो लूण से रहित जो है। और चपको उठे, चिसा चाले, दर्द अर्थात रह रह करके दर्द होना जो है, चपका उठना, ये कोई और भाषा में ये इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। इसको जो है हम केवल जो है जिसके उठता है दर्द वही उसको समझा सकता है। दर्द कैसे कि चपको उठ रहा है, तो ये इस तरह से, ये इसलिए मैंने कहा कि भावों का अनुसरण करने वाली भाषा है राजस्थानी, जो क्योंकि हर एक भाषा का अपना सौंदर्य है। खैर, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है उसमें वहां की परंपराएं, वहां की विरासत, वहां का जीवन मूल्य सब कुछ समेटा हुआ होता है साथियों। लेकिन यहां पर रह रह कर खैर दर्द होना ये सबको है। और ये आप्रो नहीं है, ये आफ्रो है, ये टाइपिंग गलत हो गया, आफ्रो है ये, आफ्रो प्रवेश करना नहीं, ये जो है पेट में जब पेट फूल जाना, आफ्रो आना, गैस इत्यादि के माध्यम से, वायु विकार से जो पेट फूल जाता है उसको आफ्रो बोलते हैं। आफ्रो आ गयो अर्थात आफर गया, अफराना जो है वो क्रिया है। कितना सुंदर शब्द है। तो ये विसंगति वाला डी इसका आंसर होगा। दही मतने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? देखो यहां पर ये नेत्रा है, ये नेत्रा है जिससे दही मतते थे। दही मतने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली रस्सी, जिसमें जो है वो हाथों में इस प्रकार से पहन लिया जाता था, लकड़ी के कुछ लगे हुए होते थे आगे, और फिर उस प्रकार से हम जो है वो बिलोवना जब चीज से करते थे, वो नेत्रा उसका जो है अप्रोप्रिएट वर्ड है, ध्यान रखना। तो ये नेत्रा शब्द है। ये नारा जो है वो बेल को कहते हैं, ये ध्यान रखना। नारा बेल जो है उसको कहते हैं। नीरो ये पशुओं का जो चारा होता है, पशुओं का जो चारा होता है उसको नीरणी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। पशुओं का चारा, ये नीरो और नीरणी जो है, नीरणी, ये नीरणी, पशुओं को नीरना, नीरणी, इस प्रकार से नीरो और नीरणी। और ये नांगल जो है वो गृह प्रवेश, नांगल है, हालांकि आजकल हम इसको नांगल बोलते हैं, वस्तुतः शब्द जो है नांगल।
तो ये गृह प्रविष्ट होने के लिए, गृह प्रवेश के अवसर पर जो मांगलिक कृत्य होता है वो है। इसका सही स्वर नेत्रा है। प्रश्न संख्या 11 आपके सम्मुख है। राजस्थानी शब्दावली के संदर्भ में कोविडो का अर्थ क्या है? आप लोग सोचिए, कोविडो किसे कहते हैं? और छोटे बच्चों का वस्त्र होता है क्या? ये क्या एक प्रकार का खेल और बैल का श्रृंगार और महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत? तो साथियों ये क्या होने वाला है? देखो, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत अनेक तरह के होते हैं, लेकिन इसको बधावा भी कहते हैं। और छोटे बच्चों का वस्त्र जुगालिया, जुगालिया जो बोलते हैं उसको, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसका है। ये एक प्रकार का खेल है। कोयडो कुमार को पीछे देखे मार खाए, ऐसा कुछ वो जब बचपन में छोटे जो बच्चे जो है ना वो उसको बोला करते थे। तो ये जो है अलग अलग शब्द, अलग अलग जो है, दड़ी मार है, वो है गुल्ली डंडा है, ये अपने खेल हुआ करते थे जब हम छोटे थे। तो एक प्रकार का खेल जो है, ये ध्यान रखना। और इमरत और जमारा उक्त शब्दों के कर्म से हिंदी अर्थ चुनिए। इमरत जो है, इमरत बरसे अर्थात अमृत बरसे, और जमारा बिगड़ गया, जमारो बिगड़ गो, जमारो खराब हो गो, इस तरह की जो नकारात्मक लोग जो होते हैं वो इस प्रकार का ये कहते हैं। और कहते हैं ना कि कपूत जन्म गया, मारो जमारो बिगड़ गो, अर्थात जो जीवन जो है वो, जमारा जो है वो क्या है, बोलो, जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अमृत और जीवन, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अम्य जो है वो उसका तद्भव हो जाएगा। इमृत जो है, इमृत बरस रहा है वाणी से, अर्थात अमृत बरस रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गाय या भैंस के प्रसव के बाद प्रथम दुग्ध दोहन को क्या कहते हैं? साथियों, कच्चर घाण और ओगण और उनियारो और खीस क्या बोलते हैं? सभी साथी जानते होंगे खीस, ये बड़ी उपयोगी है, औषधि हुआ करती है। पहले जो है बच्चों को खिलाई जाती थी, औषधि पूरे जीवन पर्यंत ये काम करती है। कैसे हमारी परंपराओं में कितना बड़ा रिसर्च था, ये एक तरह से आयुर्वेदिक टाइप चीज होती थी। तो ये ध्यान रखना, गाय या भैंस के प्रसव के बाद प्रथम दुग्ध दोहन, और उससे जो है वो खीस उसको बोलते थे, खीस बोलते थे। ये कच्चर घाण अर्थात कोई चीज, कच्चर घाण अर्थात बिगड़ जानी, कोई चीज कच्चर घाण हो जाना, हम कहते हैं ना कच्चर घाणी हो गई उस काम की। और अवगुण, दुनियादारी, अवगुणगारी, यहां पर भेद को नहीं जाने, और ऐसा कुछ एक राजस्थानी भजन है। तो ये अवगुण है, ये अवगुण जो है उससे अवगुण बन रहा है। और उनियारो, यहां उनियारो जो है वो शकल या सूरत को कहते हैं। ये सूरत जो है हमारी, सकल सूरत जो है, हम कहते हैं ना उनियारो मिले, अर्थात एक दूसरे की जो शक्ल जो मिलती है वो उसको क्या बोलते हैं? उनियारो बोलते हैं। देखिएगा, ये राजस्थानी भाषा को यदि हम पढ़ाएं तो ये तो बहुत बहुत बड़ा विशाल साहित्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि ये सांकेतिक रूप से आपको प्रश्न जो है दिए गए थे, विस्तार से कभी इस बिंदु के बारे में अवश्य हम लोग बात करने वाले हैं। राजस्थानी शब्दों को लेकर के बहुत विस्तार से कक्षा आपको रीट से पहले मिल जाएगी। और ये 13वां प्रश्न हो गया आपका। और ये 14वां प्रश्न रहा, किस शब्द का अर्थ संगत नहीं है? देखो, छाजलो, छाजलो जो है वो अनाज साफ करने का उपकरण, बिल्कुल ठीक है, छाजलो बिल्कुल संगत है ये तो। और हड़ोल, ये सेना का जो अग्रिम, जो हरावल जिसको बोलते हैं, अग्रिम भाग जो है वो हड़ोल। और लोई निकल गो अर्थात खून, रक्त या खून जो है वो लोई कहलाता है। और धेनु, ये धेनु जो है पशु की उपलब्धता, अर्थात दुधारू पशु, पशु भी नहीं, दुधारू पशुओं का जो दूध होता है उनकी जो उपलब्धता होती है उसको हम बोलते हैं धेनु। तो ये आपने सुना होगा राजस्थान में जो है, जब भी जो सांस्कृतिक लोग आज भी जब मिलते हैं, जब एक दूसरे को जो पूछते हैं कि धीणा धापा, वो धीणु जो शब्द है अर्थात वो धी से बना है, धी से धीणु बन गया शब्द। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और 15वां प्रश्न ये रहा, अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। तो साथियों, असंगत विकल्प क्या है? गोफन, ये चर्म निर्मित पत्थर फेंकने की डोरियां होती थी, जिसके अंदर जो है चर्म की डोरियां लगी होती थी, बीच में जो है वो इस प्रकार का एक जो है बड़ा साग होता था, उसमें पत्थर डालते थे, फिर इसको इस प्रकार से घुमाया जाता था, एक तरफ से उसको छोड़ दिया जाता था। तो वो एक तरह से हथियार हुआ करता था, और किसानों का हथियार। और बड़े इसके जो हैं, ये भी ध्यान रखना, मैंने तो बचपन में जब छोटा था तो जब खेत की जब रखवाली करते थे तो ये काम किए हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल मुझे अब वो अवसर विशेष याद आ रहा है कि हाँ उस वक्त हम ये काम करते थे। तो लेकिन उसमें जो है कुछ इतने उसमें सिद्धहस्त हुआ करते थे कि वो यहाँ से 500 मीटर दूर लक्ष्य को भेद देते थे। ये गोफन बड़ा जो है ये हथियार हुआ करता था एक तरह से। हालांकि गोफन की जगह हम यदि गोफन आ जाए तब भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि बोलते गोफन नहीं है, गोफन ही बोलते हैं इसको, लेकिन मानक रूप इसका ये है। तो चर्म निर्मित पत्थर फेंकने की डोरियां बिल्कुल संगत है। और पछेती फसल की देरी से बुआई,
साथियों, एक तो अगेती होता है और एक पछेती होता है। अगेती का अर्थ होता है जो आगे, अर्थात पहले, आगे जो आ गई है वो पहले हो गई, वो अगेती है। पछेती फसल की देरी से जो बुआई करते हैं वो पछेती होती है। इंडोनी पंक्तिबद्ध बेंडे की परंपरा नहीं है, ये एक चक्री होती थी, एक चक्री नुमा एक जो है वस्त्र की बनी हुई होती है, जो महिलाएं जो हैं वो या तो किसी मंगल यात्रा विशेष के अवसर पर, और पुराने राजस्थान में या पुराने भारत में, हम कहीं भी कैसे भी बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसके नाम जरूर हुआ करते होंगे, लेकिन हमारी परंपराएं तो क्योंकि जुड़ी हुई है ना सबकी, तो वो जो है एक इस प्रकार का वो होता था, चक्री नुमा एक कपड़े का बना हुआ, जो बिल्कुल यहाँ पर उसके जो है बिल्कुल बहुत सुंदर, उसको तारे इत्यादि लगा करके बड़े सुंदर, उसको जिसको लमका झुमका बोलते हैं, और वो बना करके, और स्त्रियां जो है पानी लाने के लिए अपने शरीर के ऊपर रख करके फिर उसके ऊपर घड़ा अर्थात घट रखा करती थी, वो इडोनी। और इसके ऊपर जो है राजस्थान में एक बड़ा प्रसिद्ध गाना भी है, इडोनी के कारण नणदल जो है नाते जाए, कुछ इस तरह का जो है भजन भी जो है हमारी परंपराओं में है। ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण चीज है। और उनाड़ो, ये ग्रीष्म ऋतु का समय जो है वो उनाड़ो होता है। तो साथियों, ये थे आपके 15 प्रश्न, और मुझे लगता है कि यहां से आपने निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा होगा, और आगे इसकी एक विस्तार से मैं कक्षा लेने वाला हूं। अभी आज के लिए इतना ही जो है इसको आप पढ़िए, देखिएगा, और अपनी परीक्षा में हो सकता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो यहां से दिए वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होंगे। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।